जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे, और मध्य बिंदु सूत्र क्या है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप कुछ काम कर रहे हो तो काम कर दीजिए बंद और कॉपी पेन लेकर किसी कोने में बैठ जाइए, क्योंकि वीडियो में कुछ धमाल होने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र क्या है। विभाजन सूत्र देखिए क्या है विभाजन सूत्र। जैसे मान लीजिए कि कोई दो बिंदु है एक रेखा पर, यह बिंदु है ए और बी, ठीक है। एक यह रेखा है और इस रेखा पर दो बिंदु हैं ए और बी। ए का निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 है, बी का निर्देशांक x2 y2 है, और इस रेखा पर कोई एक बिंदु होगा जो इस रेखा को किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेगा। तब क्या निकालना है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हम ले लिए P, तो इस बिंदु P का हमें निर्देशांक चाहिए। तो इस बिंदु P का निर्देशांक हम मान लेते हैं कि x कोमा कितना है y, और यह इस AB को यह P बिंदु जो है किसी ना किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं M1 अनुपात M2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई रेखा है, यह A और B है और P बिंदु इसे किसी ना किसी अनुपात में विभाजित कर रही है। मान लीजिए जैसे मान लेते हैं कि 4:5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, 4 और 5 में विभाजित कर रहा है। मतलब यह A से B तक की दूरी टोटल कितना है, तो 5 4 9 है, और यह जो हिस्सा है 4 और यह हिस्सा क्या है हमारा 5 है। तो कहेगा इस P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और बिंदु A और B दिया रहेगा, और इसका जो रेखा को विभाजन करेगा उसका भी मान दिया रहेगा। तो कहेगा कि P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तब आइए इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, हमें चाहिए x और y का मान, यानी x कोमा y बराबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, M1 गुणे x2, यानी M1 गुणे x2 प्लस फिर M2 गुणे x1, M2 गुणे x1, अब बचा में होगा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। यह किसका निर्देशांक निकल जाएगा, तो यह निकलेगा x का, क्योंकि x के फॉर्म में हम चले हैं। जब x के फॉर्म में चलेंगे तो x का मान निकलेगा, और y का भी निर्देशांक चाहिए। तो होगा क्या, M1 y2 प्लस M2 y1 M2 y1, अब बटा में M1 प्लस M2 हो जाएगा। यही तो है विभाजन सूत्र। क्या है, यही है विभाजन सूत्र, यानी P का निर्देशांक। ठीक है। जैसे आइए फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं A और B। A का निर्देशांक -1,2 और इसका निर्देशांक 3,-4 ले लेते हैं। और इस रेखा पर कोई बिंदु जो है P, इस AB को क्या करे, किसी ना किसी अनुपात में विभाजित कर रही है। मान लेते हैं कि 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रही है। तो हमें P का निर्देशांक चाहिए। क्या चाहिए, इस P का निर्देशांक। तो P का मान लेते हैं x, y है। तो इस फार्मूला पर सेट करते हैं, यानी P का निर्देशांक x, y बराबर क्या है, x2 बताया ना, x2 क्या है, x1 और x2 है। तो x1 गुणे x2
x1 गुणे x2, x1 यह क्या है m1 और यही m2, तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या 2 गुणे 3 प्लस फिर m2 हमारा क्या है 3 गुणे x1 हमारा क्या है तो -1 बटा में इन दोनों को काउंट कर देंगे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, यह x का मान निकल जाएगा। अब चलते हैं y में, तो x1 2 और माइनस y2 यानी -4, यानी 2 गुणे -4 प्लस चलेंगे m2 हमारा क्या है 3 गुणे y1 यानी 2 बटा में 2 प्लस 3 m1। चलिए इन दोनों को करेंगे 3 दूना 6 और प्लस आई माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 बटा में 3 2 5, इसका करेंगे तो -8 और प्लस 3 दूना के 6 बटा में 5। क्लियर है, यह घटेगा तो 3 बटा में 5 और यह घट जाएगा तो -2 बटा में 5, यह क्या हो गया तो यह बिंदु P का निर्देशांक हो गया। किसका जी, तो बिंदु P का ही निर्देशांक हो गया। बात समझ में आ रही है, तो यह हमारा हो गया विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र है, विभाजन सूत्र है, और हमने यह भी इसका क्या किया, इसी पर एग्जाम्पल एक लेकर इस P का निर्देशांक निकाल दिया। क्लियर है, आइए अब देखते हैं मध्य बिंदु सूत्र क्या है। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु देखिए, मध्य बिंदु मतलब बीच में कोई रेखा है, यह रेखा है, इसका नाम तो PQ रेखा है। क्या है, PQ रेखा है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1 और y1 है, और इसका निर्देशांक x2 और y2 है। और मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच ना, बीचों बीच एक बिंदु A है, इसका निर्देशांक x, y है। क्लियर है, तो कह रहा है कि मध्य बिंदु सूत्र क्या है, तो जब एक रेखा को मध्य बिंदु मतलब बीच वाला, यह दोनों बिंदु दे देगा, इसके बीच में कोई एक बिंदु दे देगा, कहेगा इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। अच्छा देखिए, तो निर्देशांक ज्ञात करिए, तो इस PQ को बराबर भाग में ना बांट रहा है, तो अभी तो कह रहे कि मध्य बिंदु है, तो मान लीजिए कि ये अनुपात 1 में क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। क्लियर है, तो इसी फॉर्मूला पर लगाएंगे इसको। आइए देखते हैं क्या होता है, तो निकालेंगे A का निर्देशांक। किसका जी, A का निर्देशांक x, y बराबर, यह हो जाएगा m1 और यह हो जाएगा m2। ठीक है, तो m1 गुणे x2, m1 क्या है 1 और गुणे x2 क्या है x2 है, कितना x2 प्लस फिर चलेंगे m2 1 और गुणे x1 है बटा में क्या हो जाएगा m1 यानी 1 और प्लस m2 यानी 1। आगे बढ़ जाए, अब चलेंगे तो m1 गुणे y2 प्लस m2 y1 बटा में 1 प्लस 1। ठीक है, अरे सॉरी, मान रखेंगे यार, 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा। चलिए अब देखें तो गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बटा में 1 1 जोड़ देंगे 2, इसको भी लिखेंगे तो y2 प्लस y1 बटा में 1 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जा। चलिए अब देखें तो इसको थोड़ा सा सही क्रम में लिख दे, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 बाई 2, इतना हो जाएगा। यही क्या है, मध्य बिंदु पर में है, मध्य बिंदु सूत्र है, यह मध्य बिंदु सूत्र है। ठीक है, तो इसका यूज करना है इस मध्य बिंदु का और इस विभाजन सूत्र का। मध्य बिंदु और विभाजन सूत्र से हम लोग प्रश्नावली 7.2 को क्या कर देंगे, कवर